25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम राजस्थान में दूसरी बार संपन्न होने जा रहा है। सीईटी एग्ज़ाम पहले 2023 के अंदर ज़रूर संपन्न हुआ था और अब 2024 के अंदर भी सीईटी एग्ज़ाम संपन्न होने जा रहा है और सीईटी एग्ज़ाम राजस्थान में अनिवार्य हो चुका है। यदि आप बनना चाहते हैं पटवारी, यदि आप बनना चाहते हैं ग्राम सेवक, तो ये बड़ी भर्तियाँ आपके लिए सीईटी के बगैर हो नहीं सकती। और आपको जैसा कि विदित जानकारी है कि सीईटी एग्ज़ाम अपने आप में अभी थोड़ा बहुत टफ होने जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रखी गई है और 5वां विकल्प भी इसके अंदर है। आज का ये जो वीडियो है, मेरा सीधा टारगेट आपके जो प्रश्न हैं, कम समय में आपकी तैयारी को मजबूती कैसे प्रदान की जा सकती है, आज के इस वीडियो में हम वही बात जानेंगे। वन लाइनर सीधे बहुत ही शानदार प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं और जो है अच्छे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर लिए हैं। इस पीडीएफ के अंदर पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो साथी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें और टेलीग्राम से जुड़ें। वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आपके लिए चलती रहती है। और जो साथी अभी तक व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो मुझे इस नंबर पर आप अपना नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा। राजस्थान के अधिकतर जिलों से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। तो आइए, मैं संजय भुंकल आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक और वीडियो जो है वो लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं जनरल साइंस, जैनिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहेगी। आपके सीईटी एग्ज़ाम के अंदर 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सर्वाधिक क्वेश्चंस बायोलॉजी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी इसके अंदर शामिल की जाती है। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। ग्रुप कौन सा है, समूह है जो है वो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में तिलचट्टा, कॉकरोच, जूं, खटमल और मक्खी जो है वो शामिल किए जाते हैं। हो सकता है कि आपसे इनमें पूछे कि निम्न में से कौन सा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां किस प्रकार की होती है। कौन सी ग्रंथि है जो दोनों का काम करती है मेरे दोस्त, अग्नाशय ग्रंथि जिसको मैं कहूँ पेनक्रियाज ग्लैंड, तो ये आपके दोनों प्रकार की होती है। चलिए अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो ग्रंथि है किस अन्य नाम से जानी जाती है मेरे दोस्त, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के रूप में इसको जाना जा सकता है। उसके बाद इंसुलिन हार्मोन लैंगरहॉन्स द्वीप के लिए कोशिकाओं द्वारा स्रावित जो है वो कोशिका जो बीटा और जो आपके अल्फा होती है ना, बीटा कोशिका बी द्वारा स्रावित होता है। उसके बाद देखिएगा, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। कंपोस्ट जो खाद होती है वो सबसे उर्वरक अच्छा माना जाता है। उसके बाद शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित किया जाता है। शिराओं के द्वारा, धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त होता है और शिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त जो है वो प्रवाहित किया जाता है। तो ये दोनों प्रश्न आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, बहुत शानदार प्रश्न है। विटामिन के संबंध में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन सी और जो बी है वो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन ये विटामिन वसा के अंदर नहीं घुलते हैं क्योंकि वसा में घुलने वाले विटामिन ए और डी आ जाते हैं। उसके बाद सोडियम का कार्य क्या है, यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल में जल का संतुलन बनाता है, उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद देखिएगा, पोटेशियम का कार्य क्या है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। चलिए अगला प्रश्न, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल जो है वो बनाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, इथाइल एल्कोहल बनाता है। क्या, इथाइल एल्कोहल। उसके बाद मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं, तो पायला या जिसका मैं कहूँ घिंगा वो आते हैं। मोलस्का की बात कर ली जाएगी इसके अंदर। एकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत
एकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो सबसे पहले तारा मछली, बिटल स्टार यानी समुद्री खीरा इसके अंदर आते हैं। उसके बाद देखिएगा मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य का पाचन क्रिया जो है मुख से ही स्टार्ट हो जाती है, और मुख से जब भोजन जाता है मुख में तो वहाँ उसके अंदर सलाइवा मिल जाती है, लार मिल जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जल का निर्माण यहाँ से होता है। उसके बाद एनिलिडा में उपसर्ग उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफिडिया के द्वारा। मूत्र का पीएच जो मान होता है वो 6 होता है, याद रखिएगा 6 होता है, 6 होता है। सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माइट्रोकोंडिया के नाम से सूत्रकणिका को जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म जो पादप होते हैं उनके अंदर आ जाता है। टेलीग्राम चैनल से जुड़े, यूट्यूब पर और फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को एक लाइक आपका होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला इम्पोर्टेंट है का अर्थ ऐसे पेड़ों से भरा वन जहाँ पतझड़ में फूलते हैं और फूल बिखरते हैं, इसको बोलते हैं वन की ज्वाला। उसके बाद पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक जो होता है पेनिसिलिन बनता है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? अवसादी शैल जो होती है ना, अवसादी चट्टान, उसके अंदर जो है वो पेट्रोलियम पाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में ली जाने वाली जो गैस होती है वो हीलियम गैस होती है। हीलियम इम्पोर्टेंट है, रट के रखना, हीलियम गैस। डीटीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। सिंपल प्रश्न है, कीटनाशी के रूप में। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत जो है वो प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो है वो हाइड्रोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन कहलाते हैं। उसके बाद आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र के अंदर होती है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां हैं। कौन सा है? हरी सब्जियां हैं। उसके बाद गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल। क्या? इथाइल एल्कोहल। उसके बाद तत्कालीन शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? इम्पोर्टेंट है, ग्लूकोज। कई बार ये प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से रहने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से रहेगा। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये आपके पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए रक्षा करती है। इसके लिए आपके पराबैंगनी जो विकिरण है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद देखिएगा लाल अस्थि मज्जा का निर्माण जो होता है वो कहाँ पर होता है? बहुत प्यारा प्रश्न है ये वाला। तो ये लाल रक्त कणिकाओं में होता है। केशुरुक दंड में कितनी हड्डी होती है? तो 33 हड्डियाँ इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। बीसीजी का पूरा नाम बता दीजिएगा फटाफट। बैसिलस कोमेट ग्यूरिन, ये आपके बीसीसी का पूरा नाम आ जाता है। उसके बाद देखिएगा एथलीट फूट नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो ये कवकों के द्वारा होता है। उसके बाद देखिएगा दमा नामक यानी अस्थमा की बात करें, नामक रोग किससे होता है? तो ये कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा भाई? कवक के द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो क्यूलेरेक्स यानी मच्छरों के काटने से हो जाता है। उसके बाद पेट्रोल यानी 10% तथा एल्कोहल यानी 90% के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गैसोहोल के रूप में इसको जाना जाता है। आंत ज्वर यानी टाइफाइड के लिए सामान्य उपयोग में की जाने वाली औषधि जो है उसको हम किस रूप में जाने जाते हैं?
क्लोरोमाइसेटिन के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए अगला देखिएगा, एक बार पुनः आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम, फेसबुक और इनसे आप जुड़ जाइएगा, अच्छी अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद देखिएगा, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो टोटल 24 कैरेट का सोने का शुद्ध रूप होता है। शनिवार तथा हिंगुल किसका ऐशक है? तो ये पारे का जो है ना ऐशक माना जाता है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके माध्यम से होता है, यानी किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के माध्यम से ताप का जो है नियंत्रण होता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी यानी सहचर्य समझा जाता है। वो दो जीवधारी कौन से हैं? तो एक तो शैवाल है और एक कवक है, दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद आमतौर पर संश्लेषित शुद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाया जाने वाला एंगार किससे प्राप्त होता है? तो भाई शैवालों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। उसके बाद किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? अच्छा प्रश्न है। फोटोसिंथेसिस की जब भी मैं बात करूंगा तो मेल्विन केल्विन का नाम यहाँ से लिया जाएगा। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल इम्पोर्टेंट है, एलडीसी 2018 के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा गया था। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगकों के प्रति प्रतिरोधक पैदा होता है? तो लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? टोटल 120 दिन होती है। कितनी? 120 दिन होती है। उसके बाद सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन डायलिसिस के माध्यम यानी इस सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद देखिएगा, एक व्यक्ति को आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी पिगमेंट पर आश्रित है जिसमें वह पाया जाता है। तो परितारिका यानी आइरिस की बात में की जाएंगी यहाँ पर, आइरिस। उसके बाद बात करते हैं, भूकंप तरंगों रिकॉर्ड की जाती है तो सिस्मोग्राफ के माध्यम से। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? शायद आपको पता होगा, तो नेत्र श्लेष्मा जो होती है ना वो आपके सूज जाती है। उसके बाद द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का नाम सुना होगा आपने, वही होता है। उसके बाद बिना सलक वाली मछली कौन सी है? तो कैटफिश नाम लिया जाएगा। उसके बाद ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो इस्पात के अंदर होती है। इस्पात जो है ना यही होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला प्रदेश जो है वो राजस्थान है, इम्पोर्टेंट है। चांदी की बात करें, जावर की खान चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कॉफ़ी का सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, तो चाय का सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ थीन होता है। ये रट लेना।